हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और गाइस अभी भी आई नो मेरी आवाज़ में थोड़ा वियर्ड आवाज़ आ रही है क्योंकि गला बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में अभी तो फिर भी बहुत आवाज़ आ रही है लास्ट 2 दिन से। मतलब कल भी थोड़ा बेटर था, उसके 2 दिन पहले मतलब आवाज़ गायब हो गई थी। एक्चुअल में तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर को भी दिखाया तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और साथ ही साथ चेस्ट कंजेशन भी हो गया था। तो बहुत कफ स्टार्ट हो गए थे। इतना बोलने के लिए मेरे को चिल्लाना पड़ रहा था और फिर भी वो नहीं आ वैसे ये हो रहा था। अभी देखो जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ ये हो रहा था लिटरली। तो अभी बहुत मच बेटर है। अभी भी पूरा ठीक नहीं हूँ मगर मैं कहा चलिए व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। लास्ट व्लॉग 2 दिन पहले ही है और मैं इसका नहीं, अभी बहुत कंसिस्टेंट रहना है मेरे को। तो मैं ट्राई करूँगा हर 2-3 दिन में एक व्लॉग डालने का। तो चलिए अभी बस थोड़े टाइम पहले उठा हूँ, नाश्ता किया हूँ और अब दवा खाने का टाइम है। तो ये देखिए एक तो भाई इतना दवा है, इसमें 7 टैबलेट्स हैं अगर आपको दिख पा रहे होंगे। नहीं, इसमें 6 है और एक ये। तो एट अ टाइम 6 टैबलेट खाने और 2 सिरप है वो भी रखे, वो भी लेना है। तो चलिए फटाफट पहले मैं दवा खा लेता हूँ, उसके बाद मुझे आज काम है। एक्चुअली में मैं सोच रहा था कि अपने जो शूज़ हैं उसको डस्टिंग कर लूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत रखे हैं इधर उधर। तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करना है, डस्टिंग करना है। तो मैं सोचा इसी बहाने आप लोग में से बहुत लोग ने मेरे को लिटरली इंस्टा पे भी डीएम किया है, यूट्यूब पे पूछा है कि अपना शू कलेक्शन दिखाओ। तो मैं कहा चलिए वो भी दिखा देता हूँ आप सभी को साथ में। चलिए अब मेडिसिन टाइम। और शायद ही यार मैं इतने टैबलेट एक साथ कभी खाया हूँ। ठीक है, अब तबीयत ख़राब है, सही करने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। तो ये रहे गाइस, ये देखो क्या पैटर्न बने। और एक ये वाला भी है। तो पहले ये खा लेते फिर ये खाएंगे। हो गया दवा खा के, सिरप भी पी लिया हूँ। और चलिए अब मैं शूज़ निकालता हूँ अपने। मैं एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ मेरे शूज़ पड़े कहाँ कहाँ हैं। ये चलिए, ये कैबिनेट में 1 2 3 4 है। ये कैबिनेट में तो ये 2 कैबिनेट में है पड़े। इधर ऊपर पड़े हैं ये पूरे, ये 2। तो इधर सब महंगे वाले अच्छे अच्छे जूते पड़े हैं। और आई गेस इसमें भी पड़े हैं, 1 मिनट में देखना पड़ेगा। ये देखिए मेरे नाइकी वाले ऐसे ही पड़े हैं इसमें। रुके, मुझे एक ही बार में सब निकाल लीजिए, मैं इधर निकाल के लगा देता हूँ फिर आप सभी को दिखाता हूँ क्योंकि बहुत गंदे पड़े अभी। उनका बाहर वाले तो बहुत ही गंदगी में थे। तो गाइस मैंने सारे जूते निकाल लिए हैं जैसे देख सकते हैं। ये देखिए कुछ जूते मैंने बस ऊपर से देखे बहुत गंदे हैं तो मैं वो दिखा भी नहीं सकता हूँ। मतलब मेरे को शर्म आ रही है दिखाने में। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं जूते थोड़े साफ कर लेता हूँ ऊपर से और फिर आप सबको दिखाता हूँ। नहीं तो बहुत कमेंट्स में गालियाँ पड़ेंगी कितने गंदे जूते कैसे रख सकता है। चलो मेरे जो इस साइड के है ना ये सब नीट एंड क्लीन है। जो ये सब है ना, फोकस, ये सब में ना वो बहुत गंदे हैं। मगर नहीं, अभी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से साफ कर लेता हूँ फिर आप सबको अच्छे से बैठ के दिखाता हूँ। Here it is guys, मेरा शूज कलेक्शन। आई होप आप सभी को आवाज आई हो। मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ इसलिए फैन भी बंद रखा हूँ। अगर फैन चालू रहता तो ये भी नहीं सुनाई देता। तो गर्मी बहुत है तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करता हूँ। देखिए अभी से पसीना आने लगा है, मैं टाल बाजू में रखा हूँ। और टेक्निकली शूज कलेक्शन है, मैं नहीं मानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ शूज रहे मेरे कलेक्शन में वो है नहीं अब तक। मुझे एडिडास, एजेस, नाइकीज, पूमाज ये सब जो मेरे पसंदीदा शूज है वो नहीं है। अभी 7 या 8 है। मैं एटलीस्ट जब तक 12-13 नहीं कर लूँ तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे पास शूज कलेक्शन है। उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं सबसे स्पेशल पेयर से, मेरे AJ1 मिड फायर रेड। तो ये रहा वो पैर, वन ऑफ द क्लीनेस्ट पैर। तो ये पैर स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरे फर्स्ट एजेस है एयर जॉर्डन, जो मुझे जानते सबको पता है मेरे फेवरेट शूज़ है एयर जॉर्डन। और उसके बाद ये भाई भाभी ने गिफ्ट किया था मुझे दुबई में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। फर्स्ट भी और गिफ्टेड भी है। और मैं आप सभी को प्राइस भी बताता चलूँगा इन सब का। तो इसके प्राइस है अराउंड 19 to 20,000 जहाँ तक मेरे को ध्यान में है। बहुत क्लीन लुकिंग और फर्स्ट एज है, इतने प्यारे, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को ये शूज़। और मैं अब तक इसको दुबई में ही पहना हूँ। मैं अब तक यहाँ एक बार पहना हूँ बस, और 2-3 बार दुबई में पहना हूँ। तो दैट्स इट। ये है फर्स्ट शूज़ मेरे एजे जो कलेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ उसके। तो आप बताइएगा आपको कैसे लगते हैं ये शूज़। मेरे तो मुझे वन ऑफ माई फेवरेट है। ऑज़वीगोज मेरे, एडिडास ऑज़वीगोज
वन ऑफ माई मोस्ट कंफर्टेबल शूज, वन ऑफ नहीं, माई मोस्ट कंफर्टेबल शूज पूरे कलेक्शन में। भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, इतने कंफर्टेबल शूज है ना ये, और उतने ही अच्छे दिखते हैं। इसकी MRP है आई गेस 12K, हाँ 12,000 की MRP है। दिखते बहुत अच्छे, बहुत लाइट वेट है, और इसका सोल अभी गंदा है मगर इसका आईसी सोल है, तो जब साफ रहता है तो हल्का सा ट्रांसलूसेंट दिखता है। तो बहुत अच्छे हैं, क्लीन लुकिंग पेयर, बहुत कंफर्टेबल है। मैं इसको बहुत घिस चुका हूँ जब से मैंने लिया है। ये पिछले सितंबर से अब तक मैंने इसको बहुत पहना है, इसलिए वो देख सकते हैं कि ये उतने ही गंदे हैं। एक्चुअल में ये इतने गंदे इसलिए हो गए क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने पहना था ना, मैं लोकल ट्रेन में चला गया था इन्हें पहन के, और मेरे को लगा था उस समय रश नहीं रहेगा, और बहुत रश था। हालत ख़राब कर दी थी मेरे जूतों की उन लोगों ने, तब से मैंने ये पहना ही नहीं है। मगर बहुत जल्दी इसको हम करेंगे साफ। जब पूमा RS की सीरीज़ आई थी, ये इतने सिक लुकिंग शूज़ लगते थे ना मेरे को। इसमें भी बहुत टाइप्स है, बहुत कलर स्कीम है। मेरा पर्सनल फेवरेट ये कलर स्कीम है, इसको भी मैंने बहुत घिसा है। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, बस मेरे को ये बहुत हैवी लगते हैं कंपेयर टू ऑस्वीगोस। ऑस्वीगोस बहुत लाइट ऑन फीट है, ये हैवी है मगर ये भी बहुत कंफर्टेबल है। रनिंग सिस्टम RS है, इनका रनिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल तो रहेंगे ही। और ये चंकीज भी है, दिखते भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ये भी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी मैं बहुत पहनता हूँ। आप देख ही सकते कंडीशंस है क्वाइट बीट अप, और इसका रेंज आई गेस ये 11K या 10K के हैं, तो ध्यान नहीं है। और ये कलर स्कीम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी मुझे शूज़ बहुत पसंद है। अब आते हैं हम अपने कोर्ट विजन्स पे। क्लीनेस्ट लुकिंग पेयर ब्रो, ये देखिए। मतलब ये जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे इतना प्यारा लगा, मैं तुरंत ऑर्डर कर दिया था। और जब से ये आए हैं तब से आई गेस 2 महीने हो गए होंगे इन्हें खरीदे। मैंने दूसरे कोई शूज़ नहीं पहने, मैं कहीं भी गया हूँ बस यही शूज़ पहन के आऊँ, क्योंकि मुझे इतने क्लीन लगते हैं ये शूज़। एक तो टैन कलर मेरे पास था भी नहीं, ऊपर से मटेरियल स्वेड है, बस मेरे को वही डर है कि ये बहुत जल्दी गंदा होता है। कलर हल्का सा बस डिटेलिंग है, कलर में हल्का कलर चेंज है, उसकी वजह से कितनी डिटेलिंग आती है इस शूज़ में। और एकदम क्लीनेस्ट लुकिंग, और सोल देख के आप बता सकते हैं कि मैं बहुत पहन रहा हूँ इसको। एक्चुअल में इसका एक और कलर स्कीम आया है, अभी मैं सोच रहा हूँ मंगा लूँ, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है मुझे। बस तो ग्रे है, तो इसलिए सोच रहा हूँ मैं, अभी देखते हैं, होपफुली मंगाऊंगा उसे भी। तो ये रहे मेरे नाइकी कोर्ट विजन, मस्त पैर है। अगर आप स्नीकर हेड हैं, आपको स्नीकर के बारे में थोड़ा भी कुछ भी पता रहेगा, तो आपको डेफिनेटली पता रहेंगे सुपरस्टार्स। आई गेस 2016-2017 में इसका जो क्रेज आया था, जो लहर आई थी, हर कोई पहन के घूम रहा था। ये कलर स्कीम नहीं, जो इनके क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम है, वो पूरा वाइट शूज और ब्लैक स्ट्रिप हर किसी के पैर में था। मैं तभी लेता, मगर ऑब्वियसली उस समय इतने पैसे हुआ नहीं करते थे, ये कुछ 12,000 के हैं, और उस समय तो भाई 12,000 हमारे लिए सपना हुआ करता था, तो तब मैं लिया नहीं था। और मुझे एक आदत है, मैं भले ही सस्ते शूज़ पहन लूँ, मैं कभी पैसे नहीं देखता हूँ शूज़ में कि महंगे या सस्ते, बस मैं देखता हूँ ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैं तब, मेरे को फर्स्ट कॉपी पहनने की आदत नहीं है, मुझे फर्स्ट कॉपी पहनना बेसिकली मुझे शूज़ में पसंद नहीं है। मगर जब मैं अच्छा कमाना स्टार्ट किया, जब मैं अफोर्ड कर सकता था, तो ये मेरे पहले शूज़ थे जो मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे हमेशा से सुपरस्टार्स बहुत पसंद थे। हार्ड शेल इसका, और ये वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये, इसमें आप लोगों को दिखेगा नहीं, मगर ये जो होल दिख रहे हैं उसके अंदर ये ट्राई कलर्स है, तो धूप में बहुत अच्छे विजिबल होते हैं। इधर जो कलर अंदर आते हैं, अंदर से कलर दिखते हैं पूरे, और लेदर इनका बहुत अच्छा है। मेरे को एक्चुअल में इतना कंफर्टेबल नहीं लगा ये शूज़, तो इसलिए मैं बहुत कम पहनता हूँ। जिन्हें लो शूज़ पहनने की आदत है, जिन्हें लो शूज़ पहनना अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा जाता है। और ब्लैक है तो बेस्ट पार्ट है, सबके साथ स्टाइलिंग चली जाती है। तो ये मेरे एक्चुअल में कह सकते हो बचपन में ड्रीम शूज़ हुआ करते थे, तो जब लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। और इसके साथ मेरे पास और 3 कलर के लेस भी है, ग्रीन, रेड और ब्लू, जो साइड में दिया है और अंदर भी है जो, वो मेरे को लेस भी दिए हैं, तो मैं कभी भी स्विच कर सकता हूँ लेस। तो ये भी मुझे शूज़ बहुत पसंद है। अब आ जाते हैं लेटेस्ट परचेस पे। दूसरा का है वो मेरे पीछे है, एयर जॉर्डन 1 मिड्स चेरी वुड रेड, या सीमेंट स्कीम भी बोलते हैं इसको। ये बहुत बहुत हॉट कलर स्कीम है। अब तक मैंने एक बार भी पहने नहीं है इसे। बहुत क्लीन लुकिंग शूज़ है, बहुत AJ1s कंफर्टेबल बहुत होते हैं, और ये भी मेरे को बहुत पसंद है शूज़।
और बस वेट कर रहा हूँ ओकेशन का कि ऐसा कोई ओकेशन है जब मैं ये वाले पहनूं, क्योंकि अब तक मुझे पहनने का मौका नहीं मिला है और मैं ऐसे ही बस पहन के नहीं घूमना चाहता हूँ इसे। मैं एक्चुअल में अपने शूज़ पहनता हूँ सारे, मेरा ऐसा नहीं है कि जूते खरीदो तो पहनो ही नहीं, मगर ओकेशन अच्छे रहने चाहिए। और जब इतने पेयर्स रहते हैं तो जो स्पेशल है वो ओकेशन के लिए अच्छे लगते हैं, रोज़ पहन के अगर ख़राब कर दूँ तो फिर पॉइंट क्या इतने महंगे शूज़ लेने का। और ये अराउंड 13-14 हज़ार के जूते हैं ये, 13 आई गेस। होपफुली कुछ ओकेशन आए और मैं जल्दी पहनूं। एयर मैक्स, मेरे इकलौते एयर मैक्स, ये मैं जब AJ1 लास्ट वाला लिया था उनके साथ ही लिया था। ये कुछ लिमिटेड एडिशन है, सॉकर क्या सोशल कुछ इसके नाम है, सोशल FC। ये भी अब तक नहीं पहना हूँ, इनका भी वेट है कि ओकेशन आए। तो एक्चुअल में वहाँ पे ना 3-4 थे स्कीम्स, 3-4 अलग अलग शेड्स थे, कलर के अलग अलग टाइप के एयर मैक्स थे, एयर मैक्स 90s में। तो मुझे ये पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा ये जो सैंड कैमोफ्लेज है उसके लिए, और ऑब्वियसली इसका लोगो आप देख सकते हैं, मेरे को आगे आके दिखाना पड़ेगा। इसके टंग पे जो लोगो है वो भी अलग है, वो क्लासिक नाइकी एयर मैक्स का नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल कोलैब है, नाइकी सोशल FC थे। तो इनर सोल के भी अंदर लोगो अलग है इसका, और इसका सोल भी बहुत मस्त है, सीमेंट सोल है बेसिकली, आप देख सकते हैं ये सीमेंट है। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ है मेरे ख्याल से। ऑस्वीगोस के बाद सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये है। अब तक ऑब्वियसली पहना नहीं, मगर जब मैं ट्रायल किया था तभी मैं समझ गया था। बस इसका एक चीज़ डिसएडवांटेज मेरे को लगता है कि ये कपड़ा है, तो गंदा होएगा ना तो इसको साफ़ करने में हालत ख़राब होगी। एजेस लेदर्स होते हैं तो जल्दी साफ़ होते हैं, मगर हम इसको पहनेंगे भी उतने ही प्यार से, उतने ही अच्छे से। और इसका प्राइस है 14K, और ये भी बहुत सिक लुकिंग शूज़ है। और इसका भी ओकेशन आए तो पहने तो मज़ा आएगा। और इसके बाद दोनों इनर सोल में आप देखेंगे अंदर अलग अलग प्रिंट और लोगोज है। तो जो अब तक आपको दिखाया वैसे और 5-6 मैं खरीदने के बाद मैं इसे बोलना स्टार्ट करूँगा कि मेरे कलेक्शन है। और ये एक्सपेंसिव तो ऑब्वियसली ये सब शूज़, और मेरा देखो पॉइंट ये नहीं है, मैं आपको दिखा रहा तो आपको कहीं ना कहीं लगता रहेगा कि अरे शो ऑफ कर रहा है या फिर जो भी आपको लग सकता है। तो ये शो ऑफ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली दिखाना चाहता था। आप लोग में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे, और अब मेरे को आपको पता चलेगा कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप चाहो तो मोटिवेट भी हो सकते हो इससे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो शूज़ अब तक दिखाए मैंने बहुत महंगे थे, मगर वो बस एक ही साइड है। उसके पहले के शूज़ ना जो मैं इतने साल से ख़रीदता रहा, ये करता रहा कॉलेज टाइम के, वो भी रखे हैं। और आई डोंट थिंक सो उसमें से एक भी 3,000 के ऊपर के रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तब पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए जितना बजट रहता था उतने ख़रीदते थे। पर फिर मेहनत करते गए, कमाते गए, तो अब भगवान की दया से अब इतना आ गया है कि जितना महंगे जूते भी खरीद सकते हैं हम। तो इसलिए ये एक टाइप ऑफ मोटिवेशन भी आप ले ही सकते हो कि हाँ मेहनत करो तो आपको भी जो खरीदना आप खरीद सकते हो। तो मैं अपने पुराने जूतों में से स्टार्ट करूँगा। ये देखो, ये आई गेस इसके मेरे को ब्रांड याद नहीं है, मर्स्टन हार्बर, ये उनके हैं। ये मैंने बहुत पहने हैं, ब्लैक शूज मेरे पास तब इकलौते यही थे, अभी भी पहन सकता हूँ, मगर अब इसका थोड़ा जो लेदर है ऊपर से वो ब्रेकआउट हो रहा है। ये 1200 या 1300 रुपए के थे, मगर जब मैंने नए लिए थे ना बहुत क्लीन लुकिंग पेयर थे, और अभी भी एक्चुअल में अच्छे दिखते हैं। तो अगर डेली यूज़ के लिए मैं पहनना चाहूँ अभी भी पहन सकता हूँ, आराम से 6-7 महीने चलने वाले हैं। मैं बहुत पहना हूँ इसे कॉलेज में, तो बहुत अच्छे लगते थे मुझे ये। और उसके बाद ये मेरे DC के शूज़, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ये ख़रीदा था, ये भी मैंने कॉलेज में ख़रीदा था। ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 2700 या 2800 के पड़े थे, 50% ऑफ के बाद था। तो अराउंड 5,500-6 हज़ार के शूज़ थे। और भाई मैं इतना खुश था ना, क्योंकि उस समय 2014-15 में ख़रीदा था, ऑलमोस्ट 10 साल होने आ गया इन जूतों को, तब मैंने ख़रीदा था। और भाई उस समय 2,500 के शूज़ खरीदना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा था। इसके सोल एक्चुअल में अभी येलो हो गए, मगर ये भी मैं वापस वाइट कर सकता हूँ। उसके लिए बस मेरे को सोल्यूशन खरीदना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा मेरे को एक UV लाइट खरीदनी पड़ेगी, मतलब चेम्बर टाइप छोटा सा। तो उसमें वो सोल्यूशन लगा के प्लास्टिक फॉइल रैप करके उसमें मैं क्योर होने के लिए डाल सकता हूँ इसको। तो 24 घंटे या 48 आवर्स बाद निकालूंगा तो वापस वाइट हो जाएंगे, जैसे थे वैसे नहीं होंगे, मगर बहुत क्लीन हो जाएंगे। और ये शूज़ मैं अभी भी पहनता हूँ। मैं लास्ट ईयर ही कहीं तो पहन के गया था, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मगर मैं लास्ट ईयर कहीं तो पहन के गया था। और ये भी वन ऑफ माय फेवरेट शूज़ हैं। और उस समय कॉलेज टाइम में DC का जो क्रेज़ आया था, मैं बस इसलिए ख़रीदा था ये, और मेरे को उसके पहले भी पसंद थे। नेक्स्ट इन द लाइन माय पूमा ड्रैगनोज, इसका सेकंड पैर भी मिल रहा है, यही है। ये भी बहुत 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 फेवरेट जूते थे मेरे कॉलेज टाइम के।
इसका ड्रैगनोव या ड्रैगनोस नाम है, आप क्योंकि आप अगर आपको दिख रहा रहेगा तो ये देखिए स्केल्स जैसा बना है, इसके ड्रैगन स्केल जैसा बना है इसके पूरे बॉडी पे, मटेरियल कपड़ों का है ये। तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा पहना भी नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी गंदे होते थे। मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन साफ करता था, मगर कॉलेज में मैं कुछ भी, ये तब के AJ1 से मेरे ओकेशन रहेगा तभी पहनूंगा। और साथ में नियॉन था, नियॉन ग्रीन उस समय, अगर आपको भी पता रहेगा ड्यूरिंग 16, 18, 20s नियॉन का फैशन बहुत चला था, तो ये नियॉन ग्रीन भी मेरे को चाहिए थे। थोड़े टैकी थे, पीछे नियॉन में पूमा का लोगो, ड्रैगन स्केल्स, कपड़े के थे, मगर पहन के कंफर्टेबल इतने नहीं थे, मगर पहन के घूमने में बहुत अच्छे दिखते थे और सबके साथ जाते भी नहीं थे, बहुत स्पेसिफिक क्लोथिंग के साथ ही जाते थे। तब मैंने आफ्टर डिस्काउंट आई गेस 22-2300 के लिए थे 50% ऑफ के बाद ही। तब मैं डिस्काउंट में बहुत खरीदता था, वेट करता था कुछ अच्छे जूते डिस्काउंट में तो ही खरीदूंगा। मगर ये अभी भी मैं पहन सकता हूँ और ये भी मेरे आई गेस ये 2nd या 3rd ईयर में लिया था मैंने अपने। मैं एक्चुअल में दुबई ले भी गया था, पहना नहीं था मगर मैं दुबई ले गया था ये जूते, सोचा था एक दिन पहनूंगा, मगर फिर जैसा मैंने बोला है सब कपड़ों के हाथ नहीं जाते, जो मुझे पहनना था वो मैंने नहीं पहना, जो इसके हाथ ले गया था मैं सेट, तो फिर इसलिए मेरे को ये नहीं पहनना पड़ा, पर बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट इन द लाइन पूमा के ब्राउन शूज, इसके लेस नहीं मिल रहे हैं मेरे को, और एक्चुअल में लास्ट भाई के बर्थडे पे पहना था तो मैं बहुत टाइम बाद पहना था तो इसका सोल निकल गया था, तो वो सिलवा के लाया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसका भी देखोगे तो इस पर भी एक टेक्सचर है, और तब मेरे पास ब्राउन शूज़ नहीं थे और मैंने इसीलिए लिए थे क्योंकि ये मेरे को ब्राउन शूज़ चाहिए थे और ये टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके अभी सबसे पहले जाके लेस ढूंढूंगा मैं, भी ढूंढा भी मिल नहीं रहे हैं, और ये भी अराउंड 3000 के, ये मैंने लास्ट 3rd ईयर में लिया था मैंने अपने कॉलेज के। और तब मैं पूमा बहुत लेता था क्योंकि पूमा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ब्रांड था और सबसे सस्ते जूते पूमा के आते थे। नाइकी, एडिडास जो चाहिए रहते तो 5000 के नीचे नहीं थे। आफ्टर डिस्काउंट पूमा ही था जो मेरे को 3000-2500 में मिलते थे, तो मैं इसलिए पूमा बहुत लेता था। तो आप अगर देखोगे मेरे पास पूमा बहुत है पुराने, ये भी बहुत अच्छे पैर हैं, बहुत वर्सेटाइल है, किस पे भी पहन लो, ब्राउन है, लोज हैं, और किस पे भी पहन लो चलते थे एकदम, तो इसलिए अभी इसके पहनूंगा और ये मैं अभी भी पहनता हूँ। तो मैं इसमें से मोस्टली सब अभी भी पहनता हूँ, ऐसे जूते नहीं है कि जो मैं नहीं पहनता, जो नहीं पहनता हूँ वो बाहर पड़े हैं अभी भी, और ये भी गंदे हुए पड़े हैं, ये भी अपन साफ करने वाले हैं। ये ग्रे पैर, क्योंकि मेरे पास ग्रे जूते नहीं थे, और ये है रोडस्टर के, मैंने रोडस्टर के भी 2-3 जूते खरीदे थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, मैंने बहुत कम पहने हैं और लास्ट टाइम पहना तो बहुत गंदा कर दिया था, इसलिए शायद से फिर मैं पहना नहीं रहूँगा। मगर ये थे अराउंड 2-2.5 हज़ार रुपये के, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं बोल सकता हूँ, और मटेरियल भी ठीक है, मगर इस प्राइस रेंज के लिए वन ऑफ द बेस्ट थे और चले भी। जैसे पहना हूँ मैं, इतना नहीं पहना हूँ, मगर जितना ही पहना हूँ मेरे को अच्छा लगा पहनने का, और अभी मेरे को बहुत साल हो गए आई गेस आफ्टर कॉलेज में ये पहना भी नहीं रहूँगा, इसको मैं बाहर निकाल के रखता हूँ, अब मैं ये पहनूँगा थोड़ा ज़्यादा, फॉर्मल भी काउंट होएगा ना। तो ये वाले हैं, क्या ब्रांड है, स्टेलवियो के 2500 टैग तक मैंने अच्छा टैग इसमें तो उसमें लगा है, अभी भी 2500 के जूते हैं, मस्त लगे थे। मगर ऐसा ये तो ऑब्वियसली ओकेशंस पे ही पहनूंगा, ये 2 बार पहना अब तक मैं, सबा के रिसेप्शन में और अकरम की शादी पे, उसके अलावा मैं अब तक पहना नहीं हूँ। ये मूंगी आ गई पैर पे, फक 2 मिनट। अगर इसको जूते कंसिडर करोगे तो ये भी है 1200-1500 के लिए थे, मस्त चले भाई, बहुत, हर दिन यही पहना हूँ, बहुत मज़ा आई थी सवा की शादी में पहनने में, मस्त चले और चलेंगे। थोड़े महंगे थे क्योंकि मैं पहले मोजरी खरीदता था 300 रुपये 200 रुपये वाली, वो 1-2 बार पहनने में फट जाती थी पूरे, तो इसलिए मेरे लिए 1200-1300 भी बहुत महंगे लगे थे मोजरी के लिए, ट्रेडिशनल वेयर के लिए, मगर बहुत चले थे। मेरे वाइट शूज़, ये बहुत पहना हूँ मैं कॉलेज में, ये भी है मैस्टन हार्बर का, ये आई गेस 1600 या 1700 का था, आप कंडीशन से ही बता सकते हैं। मैंने ये बहुत पहना है, अल्टीमेट पहना हूँ यार ये, मतलब ये ना भलते कलर अलर लग गए हैं पूरे इस पे, तो अभी आई डोंट थिंक सो मैं ये पहनने वाला हूँ, और पहन भी सकता हूँ मैं, अगर मेरे को बताऊँ फुटबॉल वुटबॉल खेलना रहना, मैं ये सब जूते पहन के ही ख़राब कर दूंगा, तो ये रखूँगा अभी भी। और तब के लिए बहुत अच्छे जूते थे और बहुत रीज़नेबल थे, मस्त थे। तब ये मुझे याद है मम्मी ने मेरे को दिलाए थे 4500 रुपये के, मुझे अभी भी याद है क्योंकि मम्मी ने मेरे को उसके बाद बहुत सुनाया था, और ऑब्वियसली बच्चा था तो थोड़ा जिद में मैंने ये लिए थे, आज भी है। और ये तो कभी कहीं फेंकने नहीं वाला हूँ, ये जूते हमेशा मेरे पास रहने वाले हैं, ये तो क्लासिक है मेरे लिए, फर्स्ट नाइकीज़ है आई गेस मेरे ये, और ये हमेशा रखने वाला हूँ ये पैर तो मैं।
नॉस्टैल्जिक हो गया है जूते देख के मैं, क्योंकि बहुत यादें हैं इस जूतों से मेरी। अगेन एक और पूमास, ये भी कॉलेज में लिया था, वाइट। बहुत पहना, इतना पहना इसके, देखिए ये पूरा ख़राब हो गया है, आप देख रहे होगे साइड में ये सब पूरा निकल गया है मेरे, तो अभी चिपका लूँगा जाके। कंफर्टेबल सॉफ्ट फोम थे, ये अराउंड 2500-2600 का लिया था आफ्टर डिस्काउंट मैंने, तो बहुत चले ये जूते भी। और अभी भी अगर मैं चिपका लूँ तो 1-2 साल आराम से चलेंगे। रफ़ यूज़ करने के लिए जूते बहुत सही है। और पूमा का ये अच्छा है, रीज़नेबल भी बनाता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, स्टाइलिश भी रहता है, तो सब ऑल इन वन होता है पूमा, इसलिए मेरे को लगता है। एंड मेरे इकलौते ये जूते बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये वही जूते हैं जिसमें मैंने अपने लाइफ में बस जो 2-3 महीना जिम किया था वो इन जूतों में किया था। तो ये मैंने HRX के लिए थे, ये तब 2800 कुछ के थे, और ये मैंने 2017 या 18 में लिया था, मेरे को ध्यान नहीं है इतना। दिखते बहुत प्यारे थे ये, तो ये ट्रेनर्स है बेसिकली, तो इसको ही पहन के मैं जिम करता था और ये बहुत अच्छे दिखते हैं। अभी बहुत टाइम से मैं पहना नहीं हूँ, तो इसका भी जो लेदर है हल्का सा झड़ने लगा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, केयर करना। या फिर आप रेगुलरली पहनते रहो तो जूते अच्छे रहेंगे, या फिर आप रेगुलरली उन्हें साफ करते रहो। ये भी मैंने बहुत पहने, हर दिन ये पहनता था, मैं कहीं भी जाता था ये पहनता था, क्योंकि मेरे फेवरेट थे उस टाइम पे। ये भी सेम, अगर मैं चाहूँ तो स्पोर्ट्स कुछ खेलने जाओ, क्रिकेट फुटबॉल, तो मैं ये पहन के ख़राब कर सकता, तो मेरे पास है ऑप्शन अभी। और आई गेस हो गए भाई, सारे जूते दिखा दिया फाइनली। तो ये 16-17 पेयर्स है आई गेस, मैंने आप सबको दिखा दिया। और जैसा मैंने पहले भी बोला, ये शो ऑफ नहीं था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, शो ऑफ नहीं है ये बस प्रोग्रेस देख सकते हो आप लौंडे की इधर से इधर तक। और अभी तो यहाँ से और बहुत ऊपर जाना है। और एक्चुअल में भी मैं एक जूते और सोचा भी, मैंने एक AJ1s देखे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव है, मगर फिर मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, मगर फिर मैं कहा चलो ऐसे नहीं लेता हूँ, मैं कुछ अचीव करूंगा तो लूंगा। तो मैंने टारगेट रखा है कि अगर आप सबको पता है 197 के सब्सक्राइबर है, तो मैंने 4-5 दिन पहले ही मैंने सोचा कि अगर मार्च में मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो वो मैं जूते ले लूंगा। अब कौन से जूते अगर हो गए तो ठीक, अगर मार्च तक नहीं हुए तो मैं जूते नहीं लूंगा। फिर होपफुली मैं उसके लिए इतना हार्ड वर्क करूंगा कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर मार्च में गेन कर लूँ। और आप अगर चाहते मैं जूते खरीदूँ तो आप भी सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, सबको बोलो कि अरे सब्सक्राइब करें उसके चैनल पे, तो आपको भी दिखाऊंगा जूते। आप लोग मांग भी रहे थे मेरे शूज़ कलेक्शन दिखाना, मुझे भी दिखाने थे। और यार वही है कि 800 के जूते भी हैं इसमें और 20,000 के जूते भी हैं। तो पॉइंट ही वही है कि डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट, जैसे जैसे ग्रो करता है चीज़ें ग्रो होती है। और मुझे जेन्युइनली और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, जो भी मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबको पता है, मुझे कपड़ों का शौक़ नहीं है, बस ट्रैवल करने का शौक़ है। ना खाने पीने का इतना शौक़ है, ना नशा आदि मैं करता हूँ जहाँ पैसे जाए मेरे, ना मैं ब्रांडेड कपड़े खरीदता हूँ। मैं 200 ये टी-शर्ट 300 की है, ट्रैक 500 का है, मैं जीन्स 600-700 की पहन लेता हूँ, 200 की 500 की शर्ट पहन लेता हूँ। तो मेरी आदत नहीं है ब्रांडेड कपड़े खरीदने की। कभी वंस इन अ ब्लू मून कुछ खरीद लिया तो खरीद लिया, बस मुझे जूतों का शौक़ है, इसलिए मेरी मम्मी भी कुछ नहीं बोलते मेरे को, मैं कितने भी महंगे जूते मंगाऊँ। उनको पता है क्योंकि बेटा और कहीं खर्चे करता नहीं है पैसे अपने। और यार आई गेस बहुत बड़ा व्लॉग हो गया रहेगा और पैर भी बहुत दुख रहे हैं, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मुझे कमेंट करके बताना आपका फेवरेट शूज़ इसमें से कौन सा है। और एक और हाँ, गेस करो मेरा फेवरेट शूज़ कौन सा है इसमें से, देखता हूँ कितने लोग गेस कर पाएंगे ये। और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो गाइस, 3000 करते हैं इस महीने हम लोग, और फिर नए जूते खरीदने मिलेगा। मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए था यार, मगर मैं सोचा चलो ऐसा एक टारगेट बना लेता हूँ कि अच्छा भी लगे, जब खरीदूंगा तो ऐसा भी लगेगा कि भाई अर्न किया हूँ, अचीव किया हूँ, ये ऐसे पैसे थे तो आके खरीद नहीं लिया मैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।